बड़ी खबर सामने आ रही है। एयरपोर्ट पर पहुंचा राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव का शव पटना एयरपोर्ट पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां एयरपोर्ट पर राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव का शव पहुंच गया है। एयरपोर्ट पर दोनों के परिजन भी मौजूद हैं और इनके साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कश्मीरी पंडित हैं या जो अल्पसंख्यक है वहाँ पर, उनको चुन चुनकर टारगेट करने का प्रयास किया गया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, स्थिति को हम बिगड़ने नहीं देंगे और हालात बहुत जल्दी सामान्य होंगे। एनआईए ने पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है। सेना और सुरक्षा बल लगातार मुकाबला करें, तक 13 से ज़्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और कश्मीर में जो 3 साल में हालात सामान्य हो रहे थे, पिछले दिनों 200 लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज का दौरा कश्मीर में हुआ है। मैं खुद एक टीम में शामिल था जिसमें 20 से ज़्यादा एमपीज थे। अभी भारत सरकार के 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों का दौरा हो रहा है। तो जो शांति अमन चैन का माहौल बना था धारा 370 हटने के बाद, ये कश्मीर के हुक्मरानों को स्वीकार नहीं था, बर्दाश्त नहीं था। और इसलिए उन लोगों ने, और कहीं न कहीं इसके पीछे उन्हीं का हाथ है, क्योंकि लश्कर तैयबा के एक आउटफिट ने इस पूरे घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार जो है वो पूरी तरह से इस मामले को देख रही है और हम लोग को केंद्र की सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। क्या करेंगे, क्या होगा, ये आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन हमको भरोसा रखना चाहिए। और वहाँ पर जो शांति व्यवस्था बहाल हुई है, उसको हम उस शांति को ख़त्म नहीं होने देंगे। और देखिए, जो पीएम पैकेज की घोषणा की थी, उसमें 6000 कश्मीरी पंडितों को अब तक नौकरी मिल चुकी है, सरकारी नौकरी। पिछले 2 साल में कश्मीर के अंदर 6000 मकान बनाए जा रहे हैं, जिसमें 1000 मकानों में लोग जाकर बस चुके हैं। तो जो धीरे धीरे कश्मीरी पंडित लौट रहे थे, अमन चैन का माहौल बन रहा था। मैं जब गया वहाँ श्रीनगर, तो होटलों में तिल रखने की जगह नहीं थी, सारे होटल भरे पड़े थे पर्यटकों से। ये गुलमर्ग, पहलगांव, श्रीनगर भरा पड़ा था। तो इसलिए जो एक शांति का माहौल बना, उसमें बाधा पैदा करने का एक प्रयास हुआ, लेकिन अपनी साजिश में नाकाम होंगे, वो सफल नहीं हो पाएंगे। और जो मनोज सिन्हा जी ने कहा कि खून का एक एक कतरा जो है उसका बदला लिया जाएगा और कोई आतंकी बच कर जो है और लौट नहीं पाएगा। तो ये सीधी तस्वीर आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे थे। आप राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि अशांति जो फैलाने की कोशिश कश्मीर में की जा रही है, उसका जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने बताया कि वहां पर जिस तरीके से अमन चैन और शांति की तस्वीर दिख रही थी, कश्मीर में शांति हो रहा था, उसको देखकर कहीं ना कहीं आतंकवादी जो है वो बौखला गए हैं। लेकिन हर एक खून का जवाब जो है वो दिया जाएगा और अशांति फैलने नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि 2 लोगों की जो है आतंकियों ने हत्या की थी, राजा ऋषिदेव और इसके अलावा योगेंद्र ऋषिदेव का शव जो है आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा है। पटना एयरपोर्ट पर दोनों के परिजन मौजूद हैं और यहीं पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौके पर मौजूद थे। साथ ही राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। जीवेश मिश्रा भी एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। अनंतनाग में आतंकियों ने जो हत्या की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, एयरपोर्ट पर दोनों का शव जो है वो पहुंच गया है और कई सारे वहां पर मंत्री भी मौजूद थे। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? क्या अब यहां से सीधे पार्थिव शरीर को उनके गृह जिले ले जाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, इंतजार था लगातार परिजनों का और परिजन दिन से ही एयरपोर्ट पर बने हुए थे। जोगिंदर ऋषिदेव और राजा दोनों का जो शव है उसको पटना एयरपोर्ट पर 5:20 में लाया गया है। यहाँ से सभी मंत्रियों और बीजेपी के तमाम नेताओं की मौजूदगी में यहाँ से अररिया के लिए रवाना कर दिया गया है। मौके पर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी थे, डिप्टी सीएम खुद तारकिशोर प्रसाद और श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा और विधायक हरिभूषण सिंह ठाकुर जो बचौल हैं वो यहाँ मौजूद थे। तो निश्चित रूप से जो आक्रोश है वो परिजनों में अभी भी दिख रहा है। हालांकि जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, अगर डिप्टी सीएम की बात करेंगे, सुशील मोदी की बात करेंगे, तमाम लोगों ने कहा है केंद्र सरकार पर भरोसा रखिए, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जो आतंकवादियों ने हरकत की है, नापाक हरकत, उसका केंद्र सरकार बदला लेगी और सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही है। अब तक कई आतंकवादियों को मार गिराया गया है और
निश्चित रूप से इसका भी बदला भारत सरकार लेगी। तो एक बड़ा भरोसा दिया गया है जो परिजन है उनको, साथ ही पूरे बिहारियों को। सुशील मोदी ने खुद कहा है कि सिख और हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि गैर कश्मीरी जो भी हैं, चाहे कश्मीर के जो पंडित हैं, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो मजदूर हैं, खासकर अब तक 4 लोगों की जान चली गई है बिहार की, जिसमें एक घायल भी है। तो ये आक्रोश है और बिहार सरकार इसको लेकर खुद जो है कहीं ना कहीं गंभीर है। केंद्र सरकार से लगातार बातचीत कर रही है। सुशील मोदी अभी फिलहाल जिस तरह से भरोसा दिए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से रणनीति बना रही है और आगे जो आतंकवादी हैं उनके हरकत को कहीं ना कहीं अब जो है जवाब देने की तैयारी सरकार कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट।